नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि उम्र को लेकर, एज को लेकर लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। इतने ज्यादा जजमेंटल कि उनकी बातें कई बार क्रूरता की हद को भी पार कर जाती हैं और सुनने वाले के मन पर गहरा आघात पहुंचाती हैं। ऐसी बातें सिर्फ ओल्ड जनरेशन ही नहीं, यंग जनरेशन को भी आघात पहुंचाती हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि 17, 18, 19, 20, 25 साल के बच्चों को कहा जाता है, तुम्हें क्या पता, तुमने कहाँ दुनिया देखी है अभी, तुम्हें क्या पता जिंदगी के अनुभव, हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, हम तो ये करते थे, हम तो ये जो हम तो होता है ना, ये एक तरह से दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है कि जो उम्र के साथ एक ईगो आई है उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये बात कोई स्वीकार ही करना नहीं चाहता कि एक 20 साल के बच्चे में एक 70 साल के व्यक्ति से ज्यादा परिपक्वता हो सकती है। और ये भी हम स्वीकार करना नहीं चाहते हैं कि जो पुराना युग था, जो ओल्ड जनरेशन थी, उनकी अपनी पीड़ाएं थी, उनकी अपनी स्ट्रगल्स थी, और आज के युग के बच्चे की अपनी कष्ट है, वो उनसे जूझ रहा है। उसको क्यों पीछे की ओर खींच के लेके जाया जा रहा है? उसको जहां है वहीं रहने दें, जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें। सब अपने अपने युग को झेल रहे हैं। ओल्ड जनरेशन ने अपने युग में झेला है, ये बच्चा जो यंग है ये झेल रहा है, तो क्यों जजमेंटल होना उसकी एज को लेकर। ठीक उसी तरह जो यंग जनरेशन है वो भी कई बार बोल देती है, अब नहीं चलता ये, आपके जमाने में जो था, अब जमाना बदल चुका है, आपको क्या पता। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं अहंकार है यंग जनरेशन का। तो यंग जनरेशन को भी ये समझना चाहिए कि जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, ये भी आपके युग में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं एक इस नई जनरेशन के साथ अपने आप को सस्टेन करने की, इस टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करने की और उसको अडेप्ट करने की। अडॉप्ट एंड अडेप्ट दोनों चीजों की ये कोशिश कर रहे हैं। इसको भी समझना चाहिए। तो क्या ही अच्छा हो कि हमने जो गांठें डाल के रखी हैं एज की, स्टेटस की, ओहदे की, हम इससे आजाद हो जाएं, इससे ऊपर उठें और जो जैसा है उसको हम वैसा ही स्वीकार करें। तब जिंदगी शायद ज्यादा आसान हो जाएगी और जो स्वीकार्य बोध होता है ना, वो लाइफ को और ज्यादा इजी बनाता है। वरना ये दंभ जो होता है ये दुनिया ही पैदा करता है। तो स्टेटस को छोड़कर, ओहदे को छोड़कर, एज को छोड़कर क्यों ना एक आसान जीवन जिया जाए, क्यों ना एजलेस हुआ जाए। थैंक यू वेरी मच।